क्या आपकी जमीन किसी सरकारी प्रोजेक्ट जैसे कि हाईवे, एक्सप्रेसवे या एयरपोर्ट के लिए ली जा रही है और आप इस बात से परेशान हैं कि इस पर मिलने वाले करोड़ों के मुआवजे पर आपको सरकार को कितना टैक्स देना होगा? तो इसी बड़े कंफ्यूजन को लेकर बजट 2026 में एक बहुत बड़ी क्लैरिटी सामने आई है, जिससे जमीन मालिकों की लॉटरी लग गई है। दरअसल नए नियमों के मुताबिक अब RFCTLARR एक्ट के तहत मिलने वाला पैसा आपकी जेब में पूरा आ सकेगा। पहले नियम थोड़े अलग थे। अगर आपकी जमीन ग्रामीण खेती की जमीन थी तो सेक्शन 10 क्लॉज 37 के तहत मुआवजा टैक्स फ्री था, लेकिन जैसे ही बात अर्बन या फिर कमर्शियल जमीन की आती है तो आयकर विभाग और जमीन मालिकों के बीच खींचतान शुरू हो जाती है। कोर्ट कचहरी के केस लगाना पड़ते हैं और कई बार ये पैसा आपको मिलने में देरी होती है। ऐसे में ये जानना जरूरी था कि ये टैक्स फ्री है या नहीं। इसी बड़े कंफ्यूजन को लेकर वित्त मंत्री की ओर से बताया गया कि RFCTLARR एक्ट 2013, जिसे हम लैंड एक्विजिशन एक्ट भी कहते हैं, इसके सेक्शन 96 आयकर अधिनियम पर हावी रहेगा। अब चाहे आपकी जमीन शहर में हो या फिर ग्रामीण इलाके में हो, चाहे वो खेती की हो या फिर खाली प्लॉट पड़ा हो, अगर सरकार ने उसे कंपलसरी एक्विजिशन किया है तो उस पर मुआवजे पर आपको 1 रुपए का भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना होगा। ये नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे और इसे स्पष्ट तरीके से लागू किया जाएगा। यानी कुल मिलाकर आपको यहाँ पर कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना होगा। हालांकि इस पर एक और नियम भी है। यहाँ पर एक छोटा सा पैच भी शामिल किया गया है जिसे अक्सर लोग भूल जाते हैं, वह है इंटरेस्ट। अक्सर मुआवजे में देरी की वजह से सरकार आपको आपकी रकम पर इंटरेस्ट देती है। बजट 2026 में नियमों के अनुसार मुआवजे की मुख्य राशि तो टैक्स फ्री है, लेकिन अगर आपको ब्याज उस पर मिलेगा उसकी आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज मानी जाएगी। हालांकि पुरानी टैक्स व्यवस्था में इस पर 50% छूट मिलती थी, लेकिन नई टैक्स व्यवस्था में आपको अपने स्लैब के हिसाब से टैक्स देना होगा। यानी जो आपके मुआवजे के ऊपर जो इंटरेस्ट आएगा उस पर आपको टैक्स देना होगा, लेकिन ओवरऑल जो इनकम आपकी आएगी मुआवजे पर, उस पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं है। सरकार के इस नियम पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।